Dear students, good morning and welcome back to Bharadwaj Academy. Or my name is Virendra Kumar, and today we are going to start the class 9th, a very important chapter of the class 9, which is motion. We are going to start the motion, which is part of the physics. तो हम आज क्लास 9 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, जो कि है मोशन. क्या है वो? मोशन. और ये देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग, इजी और मज़ेदार चीज़ है. कैसे कह सकते हैं हम इस चीज़ को? क्योंकि देखो हमारी लाइफ में, हमारे आसपास में जितना कुछ भी हो रहा है, हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हम मॉर्निंग में उठने से लेके रात को हम जब तक सोने जाते हैं, हम किसी ना किसी टाइप की मोशन कर रहे होते हैं. कभी हम उसमें लीनियर पाथ पे चल रहे होते हैं, हम कभी खेल रहे होते हैं तो हम सर्कुलर पाथ पे चल रहे होते हैं, कभी हम दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं. जैसे आपकी साइकिल है, अब एक आपकी साइकिल जो है उसके दो तरह की मोशन है. एक सर्कुलर मोशन है जिसका एक व्हील घूम रहा है, और एक उसका सीधी सीधी जो मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है, वो है जो आपकी स्ट्रेट लाइन में चल रही है. यानी कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स विच हैज सम काइंड ऑफ मूवमेंट दैट हैज अ मोशन, सम काइंड ऑफ मोशन. Sometime you must have heard in your previous class, like in 8th class और 6th class, कि भाई हम मोशन करते हैं, वो पेंडुलम वाइब्रेट करता है, वो भी एक टाइप की मोशन है. ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, बहुत टाइप की मोशन है. बट यहाँ पे हमारा कुछ ज़्यादा कुछ डिस्कस है मोशन के बारे में, उस टाइप से नहीं करना. हमें टाइप से बात करना है कि भाई मोशन होती क्या है. तो मोशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपना टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज करे. व्हाट आई सेड, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के साथ में चेंज करे तो वो कहलाता है मोशन में. यानी अब देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी उसके साथ में अपनी टाइम को चेंज ना करे तो हम बोलेंगे वो रेस्ट में है. नहीं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका कोई फ्रेंड है, वो आपके साथ बस के अंदर बैठा हुआ है. अब बस के अंदर दो फेलो पैसेंजर है. जस्ट इमेजिन दैट कंडीशन, बस के अंदर दो फेलो पैसेंजर है, वो बैठे हुए हैं. एक यहाँ पे बैठा हुआ है, आपका एक फ्रेंड यहाँ पे बैठा हुआ है, आप यहाँ पे और वो यहाँ पे है. ठीक है. अब बस जो है वो मोशन में आया, बस चल रही है. यहाँ पे आपकी सराउंडिंग्स है, यहाँ पे आपके पेड़ पौधे हैं. क्या है? यहाँ पे पेड़ पौधे. तो जैसे आपकी बस चल रही होगी, जब आप बाहर की तरफ देखते हो, जब आप बाहर की तरफ देखते हो तो जो आपके प्लांट्स होते हैं, जो आपके बाहर की सराउंडिंग्स होती हैं, वो लगता है आपको बहुत तेजी से पीछे जा रही हैं. तो वो एक्चुअली पीछे नहीं जा रही होती, आप बहुत तेजी से आगे जा रहे होते हो. तो आप क्या बोलोगे कि देयर इज अ रिलेटिव मोशन. यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो तो स्टेशनरी है, बट आप अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हो टाइम के साथ में. तो दैट्स व्हाई यू आर सेड टू बी इन मोशन. तभी हम बोलते हैं कि आप मोशन में हो. लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड को, आप खुद को देखो, आपका फ्रेंड और आप हो दोनों साथ साथ बैठे हुए हो, तो आप क्या महसूस करोगे कि आप दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है एक्चुअल में, बट आप दोनों मोशन में हो. देखो, इस कंडीशन को समझो साइंटिफिकली, इस चीज को दिमाग में डाल के देखो कि दो लोग साथ में बैठे हुए हैं, बाहर की सराउंडिंग के लिए दोनों के दोनों मोशन में है, लेकिन आपस में वो रेस्ट में है. आपस में क्या है? वो रेस्ट में. तो हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों रेस्ट और मोशन जो है, दीज आर रिलेटिव टर्म्स. वो क्या होते हैं? आपके रिलेटिव टर्म्स होते हैं. ठीक है बच्चों. थोड़ा बाहर से डिस्टर्बेंस आ रहा है, बट आई एम श्योर यू कैन मैनेज विद दैट, क्योंकि जब आपका स्टडी में फोकस होगा तो आपका बाहर की तरफ ध्यान जाने वाला ही नहीं है. जस्ट ओपन योर बुक and focus on the topic. ठीक है. Follow the NCERT book and you will check what's going on, like what we are discussing here. ठीक है. तो हमने मोशन के बारे में बात की. हमने कहा भाई अगर दो ऑब्जेक्ट साथ में चल रहे हैं मोशन में, यानी कि समटाइम्स लाइक वी हैव ए कंक्लूजन और बेसिक कंक्लूजन अबाउट दैट, कि भाई मोशन का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होता है तो कहलाता है मोशन में, नहीं कर रहा होता है तो वो कहलाता है रेस्ट में. ठीक है. तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट. अब आपका हम फर्स्ट टॉपिक जो है वो है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है. क्या पढ़ने वाले हम यहाँ पे कि सबसे पहले हम देखो, जब हम किसी, एक छोटा सा टॉपिक है डिस्क्राइबिंग द मोशन. जब भी हम किसी मोशन को डिस्क्राइब करेंगे तो वहां पर पहले हम एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे. क्या लेंगे? एक रेफरेंस पॉइंट. वो रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जहां से मोशन स्टार्ट हुई है उस पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट. क्या बोलते हैं उसको? रेफरेंस पॉइंट. जैसे कोई एग्जांपल के तौर पर कोई ऑब्जेक्ट ओ है, उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ओ से चलना स्टार्ट किया, वो ए तक आया, ए से फिर वो बी तक गया, तो ये हो गई उसकी मोशन. तो ऑब्वियसली मोशन है क्योंकि टाइम के साथ में वो अलग अलग टाइम पे है, अलग अलग पोजिशन पे है. मान लो हाफ एन आवर में वो यहाँ आ गया, 1 आवर में वो यहाँ पहुंच गया, तो वी विल से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, क्योंकि उसकी टाइम के साथ में पोजीशन चेंज हो रही है.
ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है यहाँ पे? अगर कोई डाउट लगे, दिक्कत लगे तो डोंट हेजिटेट टू शूट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। फाइन। तो अब हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ये इंट्रोडक्शन था इसका, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। आपका जो पहला टॉपिक है एनसीईआरटी के हिसाब से, वो आपका क्या है? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब देखो, मैंने जैसे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि भाई मोशन कई तरह की हैं। एक मोशन वो कि जो ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा है, जो कि मतलब जैसे हम चल रहे हैं, हम घर से निकलते हैं तो हम जाते हैं स्कूल, हम जाते हैं अपने मॉल, जिम वगैरह वगैरह, तो वो हमारी स्ट्रेट लाइन की मोशन है। हम ऐसा नहीं कि हम कभी सर्कुलर मोशन में हैं या अलग टाइप के मोशन में हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो आप देख सकते हो आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो चलते हैं स्ट्रेट लाइन में। जैसे यही एग्जांपल है यहाँ पे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। हम इसी एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं कैसे। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है और वो यहाँ पे आ रहा है, ओ से लेके ए तक आया और बी तक आया, तो यहाँ पे देखो कुछ टर्म अभी मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने बोला कि ये 5 किलोमीटर चला, फिर ये यहाँ से 5 किलोमीटर और चला, तो ये जो 5 किलोमीटर है इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। मतलब ये क्या आपका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और हमने कहा लेट से 5 किलोमीटर चल रहा है, तो 5 किलोमीटर क्या होगा? वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। क्या हो गया? वो उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से वो 5 किलोमीटर चला और फिर वो 5 किलोमीटर चला, तो हम बोलते हैं अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में, मतलब यहाँ से लेके ए तक गया, ए से लेके बी तक गया, बी से फिर लौट के ए पे आ गया, ए से लौट के फिर 0 पे आ गया, तो हम बोलते हैं ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। जैसे कि अगर हम थोड़ा सा और आगे चल के बात करें तो 2 डायमेंशनल मोशन होती है। क्या होती है? टू डायमेंशनल मोशन के आप चलते हो 2 रेफरेंस पॉइंट पे। आप एक्स के एस्पेक्ट में चलते हो, वाई के एस्पेक्ट में चलते हो, नहीं तो वो होगी 2 डायमेंशनल। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट यहाँ से चला और वो सीधा सीधा चल रहा है, तो ये क्या होगी आपकी 1 डायमेंशन, यानी कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन में सिर्फ क्या चल रहा है? वो एक्स के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है? वो एक्स के रेस्पेक्ट में। तो मोशन आपकी कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन की मोशन होगी। अब यहाँ पे 2 इंपोर्टेंट टर्म निकल के आएंगे कि अगर ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा है तो वो कुछ ना कुछ पाथ फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है? पाथ। तो यहाँ पे आपको 2 टर्म निकल के आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम उनके बारे में बात करेंगे। पहले टर्म को हम बोलते हैं डिस्टेंस। पहले टर्म को हम बोलते हैं डिस्टेंस और दूसरे टर्म को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट। अब ये टर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली जो बच्चे होते हैं, जैसे आपकी फिजिक्स इंट्रोड्यूस हुई तो आप इतना मतलब उसमें इंटरेस्ट लेते नहीं हो, तो चीजें जो आपका बेस होना चाहिए वो बेसिकली बेस बन नहीं पाता हायर क्लासेस के लिए, क्योंकि ये चीज आप 11th में पढ़ोगे। अब यहीं पे आपका बेस क्लियर नहीं तो आप 11th में जाकर बिल्कुल ब्लैंक हो गए। इसमें क्या होगा? आपका बिल्कुल ब्लैंक। तो आई सजेस्ट यू कि चीजों को बड़े आप सीरियसली लो, इंजॉय करो। आपका छुट्टी का टाइम है तो इसको इंजॉय भी करो, बट स्टिल फोकस भी अपना पक्का रखना है कि हाँ मुझे चीजें पढ़नी है, मेहनत करनी है, ठीक है। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना पाथ फॉलो कर रहा है, तो टोटल पाथ फॉलोड और टोटल पाथ ट्रेवल फॉलोड, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना पाथ फॉलोड करेगा, फॉलोड इन अ गिवन टाइम ऑफ इंटरवल, गिवन टाइम ऑफ इंटरवल। कोई भी ऑब्जेक्ट गिवन टाइम ऑफ इंटरवल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना पाथ फॉलो करेगा एक्चुअल में, वो कहलाएगी उसकी डिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि देखो ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक गया, ओ से लेके ए तक गया, ए से लेके बी तक गया, तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में है, मान लो ये 5 किलोमीटर चला, फिर 5 किलोमीटर चला और लौट के फिर यहां से यहीं आ गया, ओ पे ही आ गया लौट के, मतलब अपने इनिशियल पॉइंट पे ही आ गया, तो हम बोलते हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी? 25 + 5 + 5 तो कितना आ गया? 20 किलोमीटर। So 20 kilometer is the total path followed. So we will say that the distance traveled by the object is 20 kilometer. ठीक है, ये बहुत ही इजी टर्म था यहाँ तक कि भाई इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, इतना होता है, ये आ गया, ठीक है। और दूसरी बात मैंने आपको बताया कि ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है।
तो यहाँ पे एक नया टर्म यूज हो रहा है आपको कि जो आपकी जो ये होती है डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है वो? एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड। उसके पास डायरेक्शन नहीं होगी। क्या नहीं होगी? उसके पास डायरेक्शन नहीं होगी। इस बात का क्या मतलब है? क्योंकि मैंने कहा कि भाई मैं आपसे बोलता हूँ, लेट से कि आपका नाम, कोई आपका नाम है, लेट से आपका नाम अजीत है या कोई भी नाम है आपका। मैंने कहा भाई अजीत आप एक काम करो, आपको 5 किलोमीटर चलना है। अब 5 किलोमीटर तो मैंने बोल दिया, बट मैंने आपको ये नहीं कहा कि आपको ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में या ईस्ट वेस्ट में, नॉर्थ साउथ में कहीं चलना है। दैट मीन्स आई डिडंट मेंशन द डायरेक्शन। तो आप किधर भी चल सकते हो। गॉट माय पॉइंट? कि आप किधर भी चल सकते हो, कोई स्पेसिफिक मैंने डायरेक्शन मेंशन नहीं करी है। तो डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, बट वी डोंट हैव द डायरेक्शन। मैंने कहा कि भाई आपको चलना है 5 किलोमीटर, तो आपको 5 किलोमीटर चलना है। किधर चलना है तो वो आपको नहीं पता। दैट मीन्स योर वैल्यू, योर दैट अमाउंट, दैट मैग्नीट्यूड विल बी 5 किलोमीटर, बट देयर इज नो डायरेक्शन। तो दिस विल कॉल एट डिस्टेंस। बात में आ गई? तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ कि डिस्टेंस में हमने एक टर्म यूज करा स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटीज यानी कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, बट दे डू नॉट हैव द डायरेक्शन। जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती है, दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड, कॉल द स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब इसके पास डायरेक्शन नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता हुआ था डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। किसके ऊपर आएगा? डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होती है? अगर मैं आपको एक डेफिनेशन के तौर पर बोलूं तो मैं बोलता हूं कि शॉर्टेस्ट पाथ फॉलोड है, यानी कि शॉर्टकट। आप जाते हो यहाँ से, अपने स्कूल जाते हो, एक स्कूल जाने का एक प्रॉपर तरीका है कि आप सीधे इस रोड से गए, उस रोड से गए, लेफ्ट लिए, राइट लिए। एक सीधा रास्ता भी होगा कि आप सीधे सीधे जो आपके खेत है या आपका जो मेन रोड है उससे अलग हट के आपने शॉर्टकट छोटी छोटी गलियों से आप निकल चले गए। ठीक है, तो जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आप ये ए पॉइंट पे हो और ये बी पॉइंट है, तो जो आपका रास्ता है एक्चुअल में वो रास्ता कुछ ऐसे है। यहाँ चले, फिर यहाँ चले, फिर यहाँ चले, फिर यहाँ चले, फिर यहाँ चले, या ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछा जाएगा भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा है? शॉर्टकट। ये पॉइंट बना दिया। तो दिस पाथ, दिस ए बी पाथ, ये वाला पाथ जो होगा हमारे, इसको मान लें एम एन ओ क्यू। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे आपका जो ए बी होगा दैट विल कॉल द डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा ये यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स द शॉर्टेस्ट path followed by an object in a given time of interval। अब देखो, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। बता दूं यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जिसके पास डायरेक्शन भी होती है। अब मैंने इसमें ये मेंशन नहीं किया कि डायरेक्शन क्या है, लेकिन आपको पता है कि अगर आप ए से बी की तरफ चलोगे तो वो ए बी जो है आपको पता है कि आपको सिर्फ यही एक पाथ है जो कि आपको यहाँ तक लीड करेगा, शॉर्टेस्ट पाथ। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि आपके पास डायरेक्शन नोन है। क्या बोल सकते हो आप यहाँ पे कि डायरेक्शन नोन है, तो आप क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और प्लस डायरेक्शन। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम ऑफ इंटरवल। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना पाथ फॉलो करेगा एक गिवन टाइम ऑफ इंटरवल में, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन और एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों चीजें होंगी। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है
कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो हो जाए। इज इट पॉसिबल टू गेट द डिस्प्लेसमेंट जीरो। आप इमेजिन करो एक सेकंड के लिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है किसी भी कंडीशन में कि आप डिस्प्लेसमेंट को जीरो लेके आओ। हाँ, तो ऐसा पॉसिबल है। वो कब होगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया अगर वो उसी पॉइंट पे आके रुक जाए तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा आपका, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। बट अगेन देयर विल बी अ क्वेश्चन कि विल द डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, क्या डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा, वो डिस्टेंस जीरो होगा? नो, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी अ जीरो व्हेन object travels some distance or object have some magnitude, so it will not possible to get the value zero। मतलब डिस्टेंस आपकी जीरो कभी नहीं होगा। आपने एक स्टेप अहेड हुए वापस आ गए, आपने एक कदम आगे रखा पीछे आ गए तो आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्टेंस जीरो नहीं होगी बट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने आज किया हुआ है, बहुत बेसिक सा एक्चुअल में वो है डिस्कशन है, बट स्टिल अगर आपने बेस अच्छा बना लिया यहाँ पे तो यू विल एंजॉय फिजिक्स। फिजिक्स इज द मोस्ट easy and interesting book rather साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस है ना। फिजिक्स जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। तो आज हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन कि मोशन होती क्या है। अभी हमने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। अगर अब मैं आपसे बोलूं कि आपके लिए होमवर्क एकदम छोटा सा कि आपको घर पे बैठ के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अंतर लिखना है, तो मैं आपको पॉइंट यहाँ बताता हूँ। पॉइंट क्या क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा भी डिस्टेंस क्या होती है, टोटल पाथ फॉलोड, पहला पॉइंट। उसका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ फॉलोड, उसका पहला पॉइंट। अब डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। अगर हम एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में चलेंगे तो अगर हम नेगेटिव एक्स में जाएंगे तो आपकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी, समझ रही। और डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ओनली मैग्नीट्यूड बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी एक्सप्लेन विद द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब वेक्टर वाले पार्ट को हमने यहाँ पे इस तरीके से बोल दिया है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने आज इंट्रोड्यूस कर लिया और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में अंतर भी कर लिया। हमने क्या पढ़ लिया, फटाफट से इसको रिकैप करते हैं अपने इस टॉपिक को। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन, क्या पढ़ा हमने, इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन। और हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और हमने क्या पढ़ा, और हमने इसी के अंदर पढ़ा डायरेक्शन, डिस्टेंस। और इसी के अंदर हमने क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों इस छोटी सी वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि हर वीडियो के हर चैप्टर की स्टार्टिंग में हम बनाते हैं एक इंट्रोडक्शन का चैप्टर, इंट्रोडक्शन का पार्ट। तो ये आपका इंट्रोडक्शन का ही पार्ट था। अब आपके हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे मोशन के बारे में, कैसे यूनिफॉर्म मोशन होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, बहुत सारे ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार चैप्टर है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक्स। लग रहा वो सब बहुत जल्दी में है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड, लाइक द वीडियो। ओके, once again thank you so much for watching this video, this entire video। काफ़ी अच्छी बनाने की कोशिश की थी मैंने ये मेरा एफर्ट थे, मैं ऐसा बोल रहा हूँ यहाँ पे इसीलिए, ठीक है। तो अगर आप कोरोना का टाइम चल रहा है, अपने घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अच्छा खाओ, हेल्दी रहो और एक्सरसाइज वगैरह अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करते रहो। ओके, once again thank you and enjoy your day, bye bye।